शब्द, अर्थ और भावनाओं की अभिव्यक्ति को ही साहित्य कहा जाता है और इसी वजह से ई साहित्य आज तक का मंच एक बार फिर से आप सभी के लिए तैयार है। लगातार अगले 3 दिनों तक अलग अलग साहित्य के बड़े नामों को आप देखेंगे आज तक के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपनी राय भी हमारे साथ आप जाहिर करें, क्योंकि ये मंच दरअसल हम हर साल के आखिर में करते हैं राजधानी दिल्ली में लाइव ऑडियंस के सामने। लेकिन अभी कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके भीतर उमंग जगाने के लिए, उनके अंदर उल्लास लाने के लिए हमने ई साहित्य आज तक का ये मंच सजाया है, जिसमें लगातार एक के बाद एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। और अब अपने विशेष तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए जोरदार तालियों के साथ पद्मश्री हंसराज हंस जी को मैं नोएडा स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगी। वैसे तो आप राजधानी दिल्ली में अपने घर पर मौजूद हैं, लेकिन तकनीकी के माध्यम से मैं चाहूंगी कि आप नोएडा स्टूडियो में आए। आप गायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, बहुत स्वागत है। और जो हमारे दर्शक, एक बार फिर से मैं चाहूंगी, जो करोड़ों दर्शक सोशल मीडिया पर इस वक्त आज तक को लाइव देख रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। हंसराज जी, कैसे हैं आप? और लॉकडाउन का जो पीरियड है वो कैसा गुजर रहा है, कितना मुश्किलों भरा और किस तरह की चुनौती लेकर आए हैं आप लोगों के लिए? देखो, एक तो ये बात है कि सबके साथ हैं। किसी एक स्टेट को प्रॉब्लम हो तो पूरा मुल्क मदद करे जी। एक मुल्क को मदद हो तो बाकी के देश करें। अगर सारी दुनिया में ये सेम प्रॉब्लम हो तो फिर तो बहुत संकट। सबके साथ हैं, लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमें लीडर ऐसा मिला जिनकी, कहना चाहिए, विज़न ऐसा है दूरअंदेश, और जिन्होंने हमें टाइम पे बता दिया कि मेरे बच्चों, भारतवासियों, कुंडी लगा लो और अंदर बढ़ जाओ, और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन अनाउंस कर दिया इन टाइम। अगर ऐसा ना करते प्रधानमंत्री जी तो वही हशर होता जो इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका का तो खैर बहुत ही बदतर हाल है जी। तो बड़ी तकलीफ़ में हम चले जाते। शुक्र है इन टाइम हमें जगा लिया, बचा लिया। उसके लिए मैं आज तक का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इस आफत में उन वॉरियर्स को उत्साहित करने के लिए साहित्य आज तक का प्रोग्राम, पता नहीं था ऐसे भी कभी करेंगे। बड़े मेला लगता था, हर साल गाते थे। एनीवेज, हम दुआ के लिए जुटे हैं, भारत देश के लिए, भारतवासियों के लिए, 130 करोड़ लोगों के लिए। एक बहुत खुशी की खबर भी है कि हमने कोरोना वायरस को देखते हुए इन टाइम इतना मैच्योरिटी से कदम उठाए, इन टाइम उठाए कि अब WHO में हमारा शख्सियत नुमाइंदगी करेंगे। बिल्कुल। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब चेयरमैन साहब बन गए। तो सारे भारत को मुबारक हो, हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनको मुबारक हो। बिल्कुल। इसमें जो वॉरियर हैं, जैसे डॉक्टर साहबान हैं, नर्सेज हैं, पुलिस है, सफाई सेवक हैं, जो भी शख्स एक दूसरे की मदद कर रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, वो मुबारक का हकदार है। तो मैं चाहूंगी, और मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि आज तक सबसे तेज चैनल है, आज तक सबसे तेज चैनल है। इस पे जल्दी खबर आए कि वैक्सीन कोई ना कोई निकल आई है, और जल्दी अनाउंस हो, आज तक पे ही हो कि जल्दी कोई ना कोई दवाई आ जाए और हम बच जाए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द ये खबर आए। और कहा जाता है कि जो सुरों की साधना करते हैं, सरस्वती उनकी जीभ पर विराजमान होती हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो बात है वो बहुत जल्द 100% सच साबित हो। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि आप पूरे हारमोनियम के साथ, देखिए दिल्ली से आप सांसद भी हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ भी आप हमारे दर्शकों से, साहित्य आज तक का ये मंच है इसलिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, दिल्ली में आप मौजूद हैं, नोएडा लॉकडाउन के दौरान तो आप आए नहीं होंगे, अब जबकि तकनीकी के माध्यम से मैंने आपको नोएडा स्टूडियो में बुला लिया है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि मैं अपने घर में हूँ, लॉकडाउन की पालना कर रहा हूँ, फिर भी लगता ये है कि मैं स्टूडियो में आपके साथ हूँ और अपने व्यूवर्स के,
आज तक के लिसनर और दर्शकों के साथ मुखातिब हूँ। करोड़ों लोग इसको देखते हैं। एक बार सबको नमस्कार भी और प्रे भी करता हूँ। हम लोग जल्दी इससे राहत मिले और हम लोग फिर गाए बजाएं, भंगड़े डालें। और तकनीकी के माध्यम से ही लाखों की तादाद में तालियां भी आपके लिए बजाई जा रही हैं। तो बिना इंतजार किए कोरोना वॉरियर्स को समर्पित कौन सा गीत, कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे हंसराज जी? चित्रा जी, आगाज़ मैं करता हूं क्योंकि पुलिस का मैंने जिक्र किया। दिल्ली पुलिस ने बहुत काम किया। ऐसे ही पंजाब में, मैं पंजाबी हूं, पंजाब में जन्मा हूं, पंजाब भी जाता हूं तो पंजाब पुलिस का भी रोल बड़ा अहम रहा। वहाँ पे हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की जगह मेरे भाई हैं आईजी मिस्टर फयाज़ फारूकी साहब। उन्होंने, उनके जज्बात हैं कोरोना को लेके, इस माहौल को लेके, ये दुआ भी है और मालिक के आगे एक प्रे है। तो वो मैं आप सब के साथ अगर इजाज़त दे तो शेयर करता हूँ। सबसे पहले गरूर आसमां छूता था आदमी का जब, गरूर आसमां छूता था आदमी का जब, हयात मौत के पंजे में कसमसाई तब, जो तेज रो थे, जो तेज रो थे मुसाफिर ठहर गए हैं अब, घरों में कैद शहनशाह भी गदा भी अब, जो तेज रो थे मुसाफिर ठहर गए हैं अब, घरों में कैद शहनशाह भी गदा भी अब, सिमट के रह गए सब लोग एक झटके में, सिमट के रह गए सब लोग एक झटके में, जो बात करने लगे थे खुदा के लहजे में, जो बात करने लगे थे खुदा के लहजे में। एक क्वेश्चन है पूरी दुनिया को जी, सवाल है, बनाए हमने जो हथियार उनका क्या कीजिए, बनाए हमने हथियार जो उनका क्या कीजिए, जो नफरतों की है दीवार उनका क्या कीजिए, जो जहनो दिल से, जो जहनो दिल से है बीमार उनका क्या कीजिए, जो थम के रह गए बाजार उनका क्या कीजिए, ये कुदरत आई पे अपनी जो अब रवाना है, कहाँ पे ठहरेगी ये सोच में ज़माना है, झुके हुए हैं जो सब सर तेरी बंदगी के लिए, ऐ मेरे मालिक, ऐ परवरदिगार, तेरे कब्ज़े में हमारी जान है। हम प्रे करते हैं, झुके हुए हैं जो सर तेरी
सब ये बंदगी में दुआएं मांग रहे हैं ये हर किसी के लिए, दुआएं मांग रहे हैं ये हर किसी के लिए। जो शाहराहों में बिखरी है जिंदगी के लिए, अजीब दर्द के मंजर है आदमी के लिए, अजीब दर्द के मंजर है आदमी के लिए। ये जान ऐ मेरे परवरदिगार तेरी है, ये जान ऐ मेरे परवरदिगार तेरी है, खिज़ां भी तेरी है और बहार भी तेरी है, खिज़ां भी तेरी है मौला बहार तेरी है। बचा ले हमको जहां में पुकार तेरी है, बचा ले हमको जहां में पुकार तेरी है, कि हम जो मिट गए दुनिया में हार तेरी है, कि हम जो मिट गए दुनिया में हार तेरी है। बहुत खूब, बहुत शानदार। और जिन सुरों के ज़रिए होते हुए ये शब्द बाहर निकले हैं, यकीनन जितने भी लोग, जो हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त आज तक के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सुन रहे होंगे, सबके जहन में यही सारे सवाल होंगे जो इस वक्त चल रहे होंगे, और उसको आपने जुबान दे दी है। अब आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आपका लॉकडाउन कैसे गुजरा और रियाज करने के लिए कितना वक्त निकालते हैं आप? देखो, लॉकडाउन में जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको खाने के लाले पड़ गए। क्योंकि मैंने खुद गरीबी देखी है, मुझे पता है गरीबी क्या है। तो कुछ लोगों, रोज़ जो लोग काम करते थे, रोज़ चूल्हा जलाते थे, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एक ही तेरी ड्यूटी है, तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि पूरे भारत के लिए वो फिक्रमंद थे। तो हम सब की ड्यूटी लगाई। तो मेरी कोशिश ये थी लॉकडाउन का भी पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंस का भी, लेकिन 2 वक्त डे 1 से आज तक कोशिश की है कि हर जगह लंगर, भोजन, भंडारा पहुंचता रहे, ताकि लोग कम से कम खाने से वंचित ना हो, भूखे ना रहें। बाकी मालिक के हाथ में है, सारी दुनिया के साइंसदान लगे हैं, कहीं ना कहीं जाके कुछ निकलेगा। असली राहत तो फिर मिलेगी। हमने लॉकडाउन में रह के भी कोशिश की है कि अपने इलाके की सेवा की जाए, खाने के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, गाहे बगाहे ऐसे ऑनलाइन मैं इन टच भी रहता हूँ। मैं और मेरी टीम लगे रहते हैं। मैं पूरी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ। यकीनन एक ऐसे दौर में जब तमाम लोग घरों के भीतर कैद हैं, ऐसे में कम से कम जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो कैसे, जिन जिन इलाकों से वो चुन कर आए हैं, आप संसद पहुंचे पहली बार, तो आप किस तरह से उनका ख्याल रख रहे हैं। इसके पहले कि आपसे बहुत सारी और भी बातें हों, आपने गरीबी का भी जिक्र कर दिया है, तो यहाँ पे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, यकीनन फर्श से अर्श तक की जो कहानी होती है, जो आपको इंस्पायर करेगी, जो प्रेरणा देगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी, वैसी कहानी है हंस जी की। उनकी कहानी मैं खुद ही सुनूंगी उनकी ज़ुबानी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि कुछ और हो जाए। अब सूफियाना संगीत को लेकर आप लगातार कहते रहे हैं कि मैंने उसको जिया है, मैंने उसको सीखा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इन्हीं शब्दों के ज़रिए ये अगर आप सूफियाना कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। तो
जी मैं सुनाता हूँ, निदा फाजली साहब का कलाम है। जी सर। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाना, बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला। फिर पानी दे मौला। फिर पानी दे मौला। बहुत खूब, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हुए दर्शकों के मन में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहे हैं, अब मैं सवाल ले लेती हूं। उनमें से एक दर्शक का ये सवाल है, करोड़ों की तादाद में, फिलहाल मैं बता दूं कि आपको दर्शक इस वक्त लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, और उनके मन में ये सवाल है कि एक तरफ सूफी और वहीं दूसरी तरफ एक पंजाबी सिंगर, हिप हॉप गाने वाला, ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है एक शख्स के अंदर। और शुरुआती दिनों में जो आपके पंजाबी गाने होते थे, जो बिल्कुल अलग अलहदा होते थे, मैं चाहूंगी कि वो भी ज़रूर सुनाइए आप। पंजाबी का? जी हाँ, पंजाबी का सुनाता हूँ। और मैं अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसमें प्रे भी है, दुआ भी है। मैं अक्सर जब भी आज तक पे आया हूँ, साहित्य का हो या स्वर उत्सव का, तो उसमें गाता भी हूँ ये गाना। मैं सुनाता हूँ जी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा वे तेरी खैर मंगा, अठो पैर मंगा। जब दवाई जवाब दे जाए या दवाई बने ही ना कोई जी, तो फिर दुआ काम आती है। इसलिए कह रहा हूँ, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। होवे सज्जणा दी उम्र लमेरी, होवे सज्जणा दी उम्र लमेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा वे। माया भुल गया मैनू जग सारा वे। खुशी हो मैनू, खुशी हो मैनू सज्जणा बथेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। वे नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। दुआ ना कोई हो वाह, बहुत खूब।
मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, टोक रही हूँ और सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है बतौर एंकर होने के नाते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार आपको जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी यही डिमांड है कि लगातार सुनते हुए चले जाएं। इतने सारे गानों के बीच एक और फरमाइश आ गई है हंसराज जी, और वो है दिल टोटे टोटे हो गया। बिल्कुल अलग, बहुत साल पुराना ये गाना, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरूर आप उसको सुनाएं। पहली बात तो ये है चित्रा जी जी कि मैं प्रे ही करता हूँ किसी का दिल टोटे टोटे ना हो, टुकड़े टुकड़े ना हो, पर फिर भी ये गाना पॉपुलर गाना है इसलिए फरमाइश की है। तो किसी भी तरह लॉकडाउन में लोग खुश हों तो मेरी ये भी ड्यूटी है, तो मैं पेश करता हूँ। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार। उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नहीं चंद्रा एक भी बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार। चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ये संदेश है हम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स, नो वार, just pray for peace and pray for any kind of boxing things. ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या तुमको नहीं पता। ओए होए कर लो तौबा तौबा तौबा, कर लो तौबा सौ सौ बार, कहते फिरोगे वरना यार। कर लो तौबा सौ सौ बार, कहते फिरोगे वरना यार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। जोरदार तालियां। बहुत शानदार, बहुत खूब। और चूंकि अभी गानों की फरमाइश लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है हंसराज जी, लेकिन उसके पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं उनके लिए फिर से हम बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल है कि हम और आप एक स्टूडियो में इतने पास बैठे हुए हैं, अब जब सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है तो बिना मास्क के हम कैसे बैठे हुए हैं। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि इस वक्त हंसराज हंस जी अपने दिल्ली स्थित निवास पर मौजूद हैं। आज तक जो लगातार कमाल करता रहा है तकनीकी के माध्यम से भी, तो वही कमाल करते हुए हंसराज हंस जी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने नोएडा स्टूडियो में बुलाया है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लगातार जो आप लाखों की तादाद में तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं वो हंसराज हंस जी के लिए है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ बहुत सारे दर्शक लाइव हैं जो लगातार अपने सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, अब इस वक्त हंसराज जी जा चुके हैं वापस दिल्ली अपने घर, और मैं चाहूँगी कि अब प्रकट किया जाए दोबारा से प्रकट किया जाए। और ये देखिए, एक बार फिर से आ गए हैं आप, दोबारा से जोरदार तरीके से आपका स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी के वो अफसाने, वो कड़वे अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जब आगे आने वाला वक्त कैसा हो हंसराज जी ये कोई कह नहीं सकता। लोगों को मोटिवेट करने वाली आपकी स्टोरी है, बेहद प्रेरणादायक। वो भी आप बताएं। और इसके साथ ही चूंकि भारी तादाद में जो युवा हैं 18 से लेकर 35 साल तक के बीच में, वो आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ गाने जो खुद से जो आप उनको सुनाना चाहें, वो भी एक फरमाइश हमारी ओर से। देखो जी, कहते गम के सांचे में ढलने से पहले जी जिंदगी नहीं होती। हमें पक्की पकाई हांडी नहीं मिली, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। एक लंबा स्ट्रगल था, एक दौर था जिसमें से मैं गुज़रा हूँ। तो शुक्र है मालिक का, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे उस्ताद जी, मेरे गुरु जी, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे बाबा जी जो मेरे मुर्शिद कामिल है, उनकी आशीर्वाद था कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ ज़िंदगी में, ना तब ना अब। लगा रहा। जो भी हासिल हुआ ये सब दुआओं का सिला है। तो दुआएं ना हो तो बंदा मेहनत की और भी नहीं जाता। बिल्कुल। बस गुजर गई ज़िंदगी ऐसे ही।
आपकी बहुत सारी अभी, कहानियां मेरे पास है, मैं जिस खुद लाइन उनका में हूँ, जिक्र करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले जो युवाओं की डिमांड आ रही है आपके लिए, आप उनके लिए क्या सुनाना चाहेंगे? जो जो आज सुनना चाहें, एक तो मेरी ये है कि ऐ मेरे मालिक, जी हमारे देश के युवा बहुत देर तक जवान रहें। और मेरी और गुजारिश है कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। बिल्कुल। अभी देखो युवा शक्ति ने बहुत, हमारी सारी टीम युवा लोगों की ही थी। सब लोग इन टाइम लंगर पहुँचाते थे, खाना पहुँचाते थे सारे हलके में। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। तो यहाँ छतरपुर में बाबा जी के वहाँ दरबार से आता था लंगर, तो फिर सारे, वैसे तो सारे हिंदुस्तान को वो खिलाते थे, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वहीं से आता था। तो हम लगे रहते थे रात दिन सेवा में, जो हमसे हो पाता था करते थे, और करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल। जिन लोगों ने ये तख्त व ताज बख्शे हैं, उनको लोगों के हम सेवादार बन के रहें। मैं तो अपने आप को यही सोचता हूँ कि मैं अपने मुर्शिद का भी ग़ुलाम हूँ और उसकी मखलूक का भी, उसकी पब्लिक का भी ग़ुलाम हूँ। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपने एक लाइन दे दी है, तो मैं इसी के जरिए, देखिए आप सियासतदान भी हैं एक गायक होने के नाते। अरविंद केजरीवाल पर आजकल आप बहुत निशाने साध रहे हैं उनके कामकाज को लेकर, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कोई गाना सुनाना हो तो हंसराज हंस जी क्या सुनाएंगे उनको? मैं उनके लिए प्रे ही करता हूँ। मैंने तो उनके बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोला। इलेक्शन में तो वो मैच में तो जब मैच चलता है तो सारा कुछ ऐसे ही होता है। आफ्टर इलेक्शन तो मेरा ख्याल कोई भी ऐसी बात नहीं। उन्होंने वो जब प्रधानमंत्री जी के वहाँ गए, उन्होंने चरण स्पर्श किए, होम मिनिस्टर के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि मिलजुल के सरकार चलाएंगे। इस बार मेरा ख्याल उनको ये पता चल गया है कि हमें मिलजुल के ये सारा काम करना है। तो मैं उनके लिए तो दुआ ही करता हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नेगेटिव या कोई सियासत वाली बात नहीं करता। जो भी वो कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं हमें करना चाहिए। अब सियासत से ऊपर उठ के सिर्फ इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। सुनाएंगे क्या आप तो इतना उन्हें, कि अब तक अरविंद जिंदगी ने केजरीवाल जी समझाया को? है। मैं सुनाता हूँ, जी। उनको भी बुलाता हूँ। आजा रे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ी। टेलीविज़न पे बहुत अच्छे, यानी बोलना बड़ा इजी है, लेकिन पब्लिक में जाके एक एक बंदे का दुख दर्द बांटना थोड़ा है तो मुश्किल, लेकिन करना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा, आजा रे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। तेरे बाजो चन्ना साडा लगदा न जीवे, तेरे बाजो चन्ना साडा लगदा न जीवे। जिथे जाके बह गया, जिथे जाके बह गया, उथे तेरा की हुण आजा, आजा रे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया। भूल गया खुशियाँ ते रुस गए न चावे। चित्रा जी ये तालियां बजवाते रहिए, चाहे टेक्निकली आप पता नहीं कैसे बजवाते हैं कंप्यूटर, लेकिन मेरी ऑक्सीजन है। मैं चाहूंगी कि तालियां बजती रहे लगातार। खुशियाँ ते भूल गया खुशियाँ ते रुस गए न चावे, भूल गया खुशियाँ ते रुस गए न चावे। अज पता लगा ये विछोड़ा की बलाए, हुण आजा, आजा रे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आजा वे माही तेरा रस्ता आ आ आ। बहुत शानदार, बहुत खूब। सीएम साहब के लिए मैंने गाया, केजरीवाल साहब के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यकीनन जो कामकाज में लगातार लगे हुए हैं, उनका भी हौसला बढ़ाया है आपने इस गाने के जरिए, और उनको भी ज़रूर पसंद आएगा। कम से कम
सुन के ये बिल्कुल कहा जा सकता है इस वक्त। अब आगे बढ़ते हुए जो हंसराज हंस जी इस वक्त आप मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं, दरअसल इनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। एक बेहद साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। आपको बताते चलें कि कभी ऐसा भी वक्त था जब खाने के लिए 2 जून की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। एक बार ऐसे ही एक ठेले वाले के पास गए, उनसे खाना मांगा। ठेले वाले ने पूछा पैसे के लिए, पैसा नहीं था जेब में, तो उसने थाली इनसे वापस छीन ली थी। लेकिन जब ये मशहूर हो गए, जब इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए, उसके बाद उसी ठेले वाले को जाकर इन्होंने 2000 रुपये दिया और ये एक सिलसिला सा चल पड़ा कि अब कोई गरीब तुम्हारे पास आए तो फिर तुम उसको भूखा नहीं जाने देना। ये कहानी क्या सच है हंस जी? कहानी तो सच है, लेकिन आपको कैसे पता चला चित्रा जी? बस अब जिसकी कहानी इतनी प्रेरणादायी हो, जिससे लोगों का, दूसरों का हौसला बढ़े, यकीनन ये कहानी दर्शकों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अंदर की बात निकाल कर मैं लेकर आती हूँ। एक्चुअली अंदर की बात ये है कि वाकई आज तक सबसे तेज चैनल है। तो ऐसे है, बंदे कोई बुरे इंसान नहीं होते, बंदे का वक्त बुरा होता था। तब वक्त मेरा ऐसा था, तो उस शख्स की भी मजबूरी होगी, उन्होंने नहीं दिया था खाना जी। भूख बहुत लगी थी। तो कहने लगे बेटा, अगर भूख लगी हो, किसी चीज़ को दिल करे, अगर जेब खाली हो तो अपने मन पे कंट्रोल रख। तो फिर मैं बहुत समा भूखा भी रहता था, तो कट गया समा, कट गया, ऐसी कोई बात नहीं। कट गया समय और संघर्ष के बाद देखिए आज आप शीर्ष पर विराजमान हैं, न सिर्फ गायन के क्षेत्र में बल्कि सांसदों की फहरिस्त में भी। आप ई साहित्य आज तक में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूंगी चलते चलते आपका कोई पसंदीदा गाना जो आप सुनाना चाहें, और उसके बाद में आपको नोएडा स्टूडियो से फिर दिल्ली तक हम आपको लेकर जाएंगे तकनीकी के माध्यम से। आखिर में मैं फिर प्रे करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि सारे इंडियंस को फ़ख्र होना चाहिए कि WHO के चेयरमैन हमारी शख्सियत बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये प्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, उनके नेतृत्व में जो उनकी टीम ने काम किया, सब ने काम किया, उसका फल है कि इंडिया वाकई अभी जैसे कहते हैं ना कि विश्व गुरु बनने वाली बात हो जाएगी। तो साइंसदानों को भी बहुत उत्साहित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मेरी दुआ है मेरे मालिक, कोई वैक्सीन, कोई दवाई, गोली शोली, कोई इधर से टैबलेट निकले ताकि कोरोना जल्दी एक ऐसे दवा गोली मुंह के ऐसे ले जाएं तो कोरोना भाग जाया करे, ये भी इंडिया से निकले। और मैं आज तक का भी शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर सारी फोर्सेस का, डॉक्टर साहिबान का। आपकी दुआएं रंग लाएं। अब चलते चलते 2 लाइनों में दमादम मस्त कलंदर, इसी के साथ कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। अच्छा ठीक है जी। हे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर। हक दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर। हक दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा इस साहित्य आज तक के इस मंच पर आपको यहाँ पर आमंत्रित करके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नोएडा स्टूडियो से। अब मैं चाहूँगी कि आपके घर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आपको वापस छोड़कर आए, और यकीनन आपने जिस तरह से सुरों का समा बांधा है लॉकडाउन पीरियड के दौरान, दर्शकों की बहुत सारी हौसला अफजाई ज़रूर हुई होगी। बहुत शुक्रिया हंसराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज तक का एक बार फिर शुक्रगुजार हैं जो हमेशा जगाते रहते हैं
और अच्छे काम उन्हीं के हिस्से आते हैं। मुबारक। थैंक यू। ठीक है, हंसराज जी को अब स्टूडियो से दिल्ली वापस छोड़ के आया जाए और ई साहित्य आज तक का ये मंच यूं ही सजा रहेगा। लगातार एक के बाद एक साहित्य जगत के बड़े नाम हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ते हुए चले जाएंगे। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जरूर देखें हमारा ई साहित्य आज तक।